लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कटरा धाम में जयकारे गूंज उठे हैं। चारों तरफ भक्ति का माहौल है, क्योंकि 22 दिन से भक्तों की आंखें मां के दीदार के लिए तरस रही थी। इंतजार मां के दरबार के खुलने का था, जो 22 दिन बाद खत्म हुआ है। लिहाजा अब भक्तों के चेहरे हाव भाव भक्ति से खिल उठे हैं। नवरात्र से ठीक 5 दिन पहले मां का भव्य और दिव्य दरबार खुल चुका है। एक हफ्ते की वेटिंग के बाद में आज माता ने अपने दर्शन देने के लिए बुलाया है। बहुत खुशी हो रही है। एक हफ्ते से कैसा टाइम कटा है वो हमें पता है। पब्लिक कितनी वापस चली गई, पता लगा कि ताराकोट वाला रास्ता खुला है, मगर आज भगवान ने दोनों रास्ते खोल दिए। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी यात्रा भगवान खुली रहे, क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा टाइम नहीं देखा जो पहली बार देखना पड़ रहा है। ये यात्रा बंद रही, कोरोना टाइम से लेकर कभी भी ऐसी यात्रा माता की कभी बंद नहीं हुई है, जो आज माता ने फिर दोबारा से हमको अपने द्वार पे बुलाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक हफ्ता हो गया यहाँ पे वेट करते हुए, इतनी लोग परेशान हैं और परेशान होकर आधे लोग वापस भी चले गए हैं। वो तो माता रानी की कृपा है जो माता रानी ने बुला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ कि माता ने बुला लिया। बस लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब यहाँ पे आएं और दर्शन करें। बहुत बढ़िया। हम सारा का सारा ग्रुप लेके 15 तारीख को यहाँ पर माता जी के दर्शन करने को आए थे, परंतु मंदिर बंद होने की वजह से हम आ नहीं सके। तो फिर हम यहाँ पर रूम करके रुके, मतलब होटल में। फिर उसके बाद हमारे को कल अपडेट मिली कि कि आज कि माता जी का मंदिर खुल चुका है, हम दर्शन कर सकते हैं। तो फिर हम सारे के सारे भक्तजन माता जी के दर्शन करने आए। मैं कल सुबह आया था, तो इन लोगों ने बताया कि यात्रा शुरू नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से मेरे को काफ़ी अच्छा नहीं लगा था। जैसे ही इन्होंने बोला शायद हम कल यात्रा खोलेंगे, तो जैसे ही इन्होंने एक तरफ से जैसे इनका संदेश आया यात्रा खोलने के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। और मौसम भी एकदम बढ़िया हो रहा है। हर साल आते हैं, ये साल दर्शन नहीं हुआ तो सोचे चलो आते हैं। कल यहाँ आके गए, बंद था। रात को न्यूज़ मेला चालू हो गया तो हम रुक गए एक दिन, दर्शन करके फिर कल लौटेंगे। बहुत भाग्यशाली मानते हैं, माता रानी ने बुलावा दिया, वही बहुत बड़ी बात। वैष्णो देवी के भक्तों का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। कटरा धाम में एक बार फिर रौनक लौट आई है और जिस तरह से जो भक्त हैं, जो यात्री हैं, वो एक तरह से अपनी खुशी बयान कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। जयकारों से कटरा धाम इस वक्त गूंज रहा है। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी की दिव्य और भव्य यात्रा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 6 बजे से ही भक्तों के लिए रजिस्ट्रेशन के काउंटर खोल दिए गए थे, जिसके बाद भक्तों ने रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। कटरा धाम में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 22 दिन बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। कटरा धाम में जयकारे गूंज उठे हैं। चारों तरफ भक्ति का माहौल है, क्योंकि 22 दिन से भक्तों की आंखें मां के दीदार के लिए तरस रही थी। इंतजार मां के दरबार के खुलने का था, जो 22 दिन बाद अब खत्म हुआ है। लिहाजा भक्तों के चेहरे हाव भाव भक्ति से खिल उठे हैं। नवरात्र से ठीक 5 दिन पहले मां का भव्य और दिव्य दरबार खुल चुका है। और चलिए सीधे हम कटरा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद्य इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजन, 22 दिन का लंबा इंतजार और अब यह इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा अब दोबारा से शुरू हो चुकी है, दर्शन दोबारा से शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही खुशी का पल है। सुबह से ही हमने देखा है यहाँ पे जो उत्साह है, जोश है, वो श्रद्धालुओं में बना हुआ है। श्रद्धालु बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वेट है। 26 अगस्त को जो है वो इस यात्रा में जब भूस्खलन आया था आज कुवारी में, तो ये यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब लंबे वेट के बाद अब मौसम भी खुल गया है, तो ऐसे में जो लंबा एक वेट था श्रद्धालुओं का, वो खत्म हो चुका है और श्रद्धालु काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। आप काफी उत्साहित, माता का बुलावा आ गया। हाँ बिल्कुल, हम आए थे 2 दिन पहले आए थे। 14 तारीख को जब खुला था अनाउंसमेंट, बट उसके बाद बंद हो गया था।
बट अब दोबारा खुल गया तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ का। आप क्या कहेंगे, यात्रा वापस शुरू हो चुकी है? हाँ, यहाँ तो ठहरना पड़ा, लेकिन जब खुल गई तो बहुत उत्सव हुआ जो कि ना माता जी का मंदिर खुल गया है और जाकर के जो है दर्शन मिल जाए। कहाँ से आए हैं आप? आए हैं बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। बंगाल से आए हैं, तो ये मालूम था कि यात्रा आज शुरू होने वाली है? पहले मेरा टिकट पहले से बुक था आपको श्री शक्ति में, तो अब आज स्टेशन आए तो कैंसिल हो गया, तो फिर जो है सो ये उत्तर संपर्क क्रांति में जो है यहाँ पहुँचे। क्या कहेंगे, आप काफी खुश दिखाई दे रही हैं? अभी कल हम आए थे अटका आरती के लिए, आज सुबह की थी, घर जाने वाले थे तो अभी खुल गई तो खुश है। उम्मीद थी यात्रा खुल जाएगी? उम्मीद तो पूरी थी, तभी तो विश्वास से आए, बंद नहीं आए। तो अब कितने खुश हैं आप लोग? फैमिली के साथ आए? हाँ, बहुत खुश है, माँ बेटे आए हैं। माँ बेटे आए हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ, वही हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम आज जाने वाले थे एक्चुअली में, तो जब यात्रा खुल गई तो माता रानी की कृपा है तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। अपनी माँ को भी दर्शन करने लाए हैं और पहले दिन जब आपकी यात्रा शुरू हुई है। हाँ, दूर से आया वहाँ से उत्तराखंड। आप क्या कहेंगे, अब नौजवान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, जय माता के जय घोष लगाते हुए भी ये लोग जो है बहुत ज्यादा खुशी है। कहाँ से आए हैं और कितने लोग आए हो आप? ग्वालियर से आए हैं हम 15 जने। ये मालूम था यात्रा शुरू होगी, और क्योंकि फैमिली के साथ टूर बनाना और ये क्योंकि यात्रा आज मौसम साफ होता तभी खुलती और मौसम आज साफ निकला है। जी, बहुत खुशी है। क्या कहेंगे? जानकारी नहीं, मतलब हमें मालूम था, पहले 14 तारीख की बताया था, तो हम वहाँ से आगे निकल आए। उसके बाद में यहाँ का मालूम चला यात्रा बंद हो गई, तो यहाँ पर रुके हम भवन में उसी दिन से। बहुत खुश है। हाँ बाबा जी, आप तो कितना उम्र है आपका? अब आप पैदल जाएंगे यात्रा? पैदल 50 साल की उम्र है, 50 साल की उम्र है, 50 की। ये देख सकते हैं कि जो इनका जोश है वो देखते ही बनता है, और सुबह से यही देखने में आया है। जहां मैं इस वक्त दक्षिणी ड्योढ़ी में मौजूद हूं, यहां से सुबह ही जो है, हालांकि यात्री जो है अब कल से जो है रश पहले से ज्यादा होगा, और जो अनुमान है यहाँ पे सिक्योरिटी के प्रबंध हैं वो भी चाक चौबंद किए गए हैं, और व्यवस्था बनाने के लिए श्राइन बोर्ड के जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं उनको लगा दिया गया है। और जो हालांकि जो श्रद्धालुओं की जो संख्या है, हालांकि जो पहले आम दिनों में हुआ करती थी वैसी तो नहीं है, लेकिन यही संख्या आगे जाके बढ़ेगी, क्योंकि कई लोग जो यहाँ पे 14 तारीख को आए थे वो यहाँ पे रुके हुए थे, उनको अनुमान था कि यात्रा शुरू हो जाएगी। और अब जब ये न्यूज़ चली जाएगी सब लोगों तक, देश में और विदेश में, कि यात्रा वापस शुरू हो चुकी है, तो यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो वापस लौटेंगे, जिससे यहाँ के दुकानदार हों, ट्रेडर हों, सबके जो चेहरे हैं वो खिले हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये यात्रा जो है एक भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। आस्था का केंद्र अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए, माता वैष्णो देवी का ये दरबार जो है वो देश के कोने और विदेश में जितने भी श्रद्धालु रहते हैं उनके लिए है। और आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था बनाने के लिए सब लोग जो है, मतलब वहाँ से जो चेकिंग की जाएगी उसके बाद जो है यात्रा इनकी शुरू हो जाएगी। यही अंतिम पड़ाव है जो जहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है, और उसके बाद माता वैष्णो देवी के भवन में पहुँचेंगे ये। उससे पहले आर्धकुंवारी में भी दर्शन किए जाते हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का आने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। यहाँ पे श्रद्धालु जो है लगातार पहुंच रहे हैं। क्या कहेंगे, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं आप? माँ के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए, बस यही चाहिए था। कहाँ से आए हैं? बिलासपुर छत्तीसगढ़। अच्छा, तो आप फैमिली के साथ आए और काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। माता जी आप? बहुत खुश इसलिए कि बहुत दिन से पड़े हैं यहीं पे। बहुत दिन से पढ़े हैं भैया, बहुत खुश हैं। क्या कहेंगे? जय माता दी। तो जय माता की जय घोष लगाते हुए जो है ये श्रद्धालु माता बिल्कुल। वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और हाँ बिल्कुल राजन, और जो श्रद्धालु हैं उनकी खुशी देखते बन रही है, कितना उत्साह इन श्रद्धालुओं में है, क्योंकि एक लंबा इंतजार इन्हें करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वैद्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 22 दिनों के बाद एक बार फिर माता वैष्णो देवी के जो दरबार है वो खुल चुका है, और एक बार फिर से दर्शन का दौर शुरू हो चुका है, और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।